तो अभी हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायग्राम बनाना, ठीक है, और मैग्नीफाइंग पावर हमें निकालना है दो कंडीशन पे। पहला कि जब इमेज बन रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब 25 सेंटीमीटर लेंस से इस साइड, ठीक है, और दूसरा जब इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पे, तो उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है वो अभी हम जानेंगे। अभी हम पहले ये जानते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंपल लेंस होता है, थिन लेंस होता है। हम कहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, क्योंकि हमें वर्चुअल इमेज चाहिए। तो ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा, इसका नाम मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी। ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस हो गई। इसकी नाम क्या है, ए, और ये क्या है, बी। इससे रे पैरेलल जाएगी ऐसे, और आपको पता है कोई भी रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, लाइट दूसरे मीडियम में इससे रिफ्रैक्ट कर रही है लाइट, यहाँ मुड़ जाएगी, ये पास होगी फोकस से, तो ये फोकस हो गया। और एक रे ऐसे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, जो अनडेविएटेड सीधे निकल जाएगी। तो ये रिफ्रैक्टेड रे तुम्हारा है, कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे 1, और ये रिफ्रैक्टेड रे 2। ठीक, ये दोनों तो कभी यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ऐसे डाइवर्स हो जाएगी। तो इसका इंटरसेक्शन कहाँ होगा, तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, इस तरह से, इस तरह से इसको आगे बढ़ा दिए। तो हम क्या देख रहे हैं, ये आगे जा कर के इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या हो गया, इंटरसेक्ट। ठीक है, तो इसका हम इमेज बन रहा है, यहाँ पर हम इसे ड्रॉ कर देंगे और इसका नाम लिख देंगे ए डैश बी डैश। इंपॉर्टेंट है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है, जिसका नाम मैंने क्या लिखा, ए बी, उससे इमेज बना ए डैश बी डैश। अब यहाँ तक पहले नोट करो। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। अब देखो हमको क्या करना है, मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है दो एंगल के बीच का, दो एंगल का रेशियो होता है। मैग्नीफिकेशन की बात नहीं हो रही, मैग्नीफाइंग पावर की बात हो रही है। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है बीटा बाई अल्फा। अब बीटा क्या है, शॉर्टकट में लिखा हूँ, ये जो इमेज बन रहा है, इमेज, इसकी एंगल आई पे, यहाँ आई होता है, यहाँ पर क्या होता है, आई, हम यहाँ से देखते हैं, क्योंकि आई और लेंस दोनों, आई को लेंस के पास ला करके देखते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप में कैसे देखते हैं, ऐसे थोड़ी है, यहाँ से देख रहे ऑब्जेक्ट, यहाँ तो दूर करके देखते हैं, आँख को लेंस के पास लाया जाता है। तो ये डिस्टेंस बहुत ही नज़दीक है। तो कहने का मतलब आई जो एंगल बनाएगी या लेंस जो एंगल बनाएगी सेम बनाएगी। जो एंगल आई बनाएगी और जो एंगल लेंस बनाएगी सेम बनाएगी, ये बात आप याद रखना। शॉर्टकट तरीका क्या है, बीटा बाई अल्फा। बीटा का मतलब होता है इमेज फॉर्म्ड, इमेज जो एंगल बनाई आई पे, तो इमेज ये वाली एंगल बना रही, देखो, ठीक है, ये वाला कहलाएगा बीटा। और अल्फा क्या होता है, ऑब्जेक्ट एट आई पे, ये ऑब्जेक्ट को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये ऑब्जेक्ट को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे पैरेलली। ठीक है, तो शिफ्ट कर देंगे और इसका नाम ए डबल डैश लिख देंगे। आप यहाँ तक नोट करो पहले। तो आप क्या समझे, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। बीटा और अल्फा में क्या डिफरेंस होता है, बीटा जो होता है, अच्छा, दोनों एंगल कहाँ से मेजर करना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब ये डिस्टेंस तुम्हारा डी है, डी मतलब 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट आप यहाँ रखे हो और इसका इमेज हम कैसे सेटअप किए हैं कि इमेज कहाँ बन रहा है, 25 सेंटीमीटर पर हमने सेटअप किया ऐसा कि ये डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब नॉर्मल पोजीशन पे नहीं बोलेंगे, इजीली, मतलब 25 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है, जिसको हम डी कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट को हम इधर मूव कराए यहाँ तक, तो इसका नाम क्या हो गया, ए डैश बी डैश। ए डैश, ये तो बी डैश था ही पहले से। अब इसकी जो एंगल होगी आई के साथ या लेंस के साथ, मतलब ये वाली एंगल, ये बना दो एंगल इसके साथ, ये एंगल क्या कहलाएगी, अल्फा। तो बीटा क्या बताया था, सुनो ध्यान से, बीटा था इमेज की आई के साथ एंगल। तो इमेज यहाँ बन रहा था, ये इमेज था, इसकी आई के साथ एंगल, ये बीटा, अल्फा तो नहीं था, पहले बीटा था। तो देखो ये ऐसे करके इमेज आई, इसकी हेड को टच करते हुए, ये एंगल जो बना बीटा कहलाया। और अल्फा क्या होता है, यही ऑब्जेक्ट को हम ले जाएंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में, और वहाँ से जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे, अल्फा। तो ये छोटी सी जो एंगल दिख रही है, ये डॉटेड लाइन से बनी हुई एंगल, ये एंगल को हम क्या कहेंगे, अल्फा।
अब कुछ नहीं, 90% काम हो चुका है इसका। अब हम क्या जानते हैं, ये एंगल बहुत स्मॉल होता है, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, हम यहाँ पर बीटा, यहाँ पर 10 और 10 लगा सकते हैं। मीन्स मैग्नीफिकेशन को हम 10 बीटा और 10 अल्फा लगा करके ट्रिग्नोमेट्री का रूल यूज़ कर देंगे तो ये तुरंत डेरिवेशन हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात था बीटा और अल्फा आपको डिफाइन करना। तो बीटा क्या होता है, इमेज का आई पे एंगल। इमेज कहाँ था, देखो इमेज कहाँ था, बीटा ये वाली पूरी एंगल है पूरी, तो इमेज यहाँ बन रहा था यहाँ पर, तो ये ऐसे करके इमेज आया, आई में कहो या लेंस में कहो तो ये एंगल पूरा कहलाया बीटा। और अल्फा क्या है, ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस में ले जाएंगे। याद रखना अल्फा और बीटा जो मेजरमेंट होता है वो लीस्ट डिस्टेंस से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने इमेज लीस्ट डिस्टेंस में ऑब्टेन किया था और यहाँ से जो मेजरमेंट किया एंगल का इसको बीटा कहेंगे, और यही ऑब्जेक्ट को पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, मतलब जितनी लेंथ यहाँ है उतनी लेंथ यहाँ कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में है, मतलब 25 सेंटीमीटर पे। तो ये इसका नाम दे दिया ए डैश बी डैश। अब यहाँ से हमने एंगल बनाया स्ट्रेट पेंसिल और स्केल का यूज़ करके, ये जो इस ऑप्टिकल सेंटर से एंगल बनेगा ये छोटी वाली एंगल अल्फा कहलाएगी, और बीटा जो था वो इसके साथ एंगल था, ये वाले के साथ, ये इमेज के साथ पूरा इसको टच करते हुए ये पूरी एंगल बीटा थे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक बात याद रखना, यहाँ मैंने लिख दिया है कि यह ऑब्जेक्ट कहाँ ले जाना है, आई पे एंगल बनाओ चाहे लेंस पे एंगल बनाए, बात एक ही है, क्योंकि आई और लेंस दोनों नज़दीक होता है। आई पे एंगल कहो चाहे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से एंगल कहो, बात एक ही है, ठीक है। शॉर्ट फोकल लेंथ लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट को हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। दो पोजीशन है, पहला पोजीशन हम अभी पढ़ेंगे, लीस्ट इमेज जब फॉर्म हो रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज कैसा बनता है। तो यहाँ इमेज बन रहा है, इसके लिए मैग्नीफाइंग पावर का इक्वेशन को डिराइव करेंगे, बीटा का जगह 10 10 लिख देंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री का रूल अप्लाई करेंगे। एक बार फिर से बता देंगे, 2 मिनट में ध्यान से देखना। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। मैंने क्या किया, ये छोटी वाली ट्रायंगल को बनाया जो बीटा एंगल बना रहा था, AB बीटा, ये डिस्टेंस को x मान लिए, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को x मान लिए। बाई कंस्ट्रक्शन ये साइज और A डैश B डैश की साइज क्या है, सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा पहले ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगाते हैं। ये बीटा एंगल है, ये देखो ये वाली ट्रायंगल बनाए, तो ये एंगल कितनी बन रही थी, ये एंगल कितनी बन रही थी बीटा, तो हमने छोटा सा ट्रायंगल यहाँ उठा करके बना दिया बीटा। ये है तुम्हारा x यहाँ से यहाँ तक और ये AB, ठीक। और ये बड़ी वाली ट्रायंगल जो है यहाँ वाली ट्रायंगल, इसको जब हम इसी को जब हम यहाँ ले गए तो इससे जो एंगल बना वो क्या कहलाया, ऑप्टिकल सेंटर से वो क्या कहलाया अल्फा। तो ये वाली ट्रायंगल को मैं इधर ले आया, तो यहाँ पॉइंट क्या है, A डैश A डबल डैश B डैश, क्योंकि B डैश वही पॉइंट है ना, B डैश तो पहले से ही था, ठीक है, उसी में लिए, तो A डबल डैश B डैश, अल्फा एंगल बना OD। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, D, समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, D। कुछ नहीं किया है, ये वाली ट्रायंगल जो थी इसको मैंने यहाँ पर अच्छे से बना दिया, और ये डिस्टेंस D है, क्योंकि हम मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करते हैं एंगल एट D पे, ठीक है। हमको D तक ले जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को भी और इमेज को भी। इमेज तो D पे बन ही रहा था, ऑब्जेक्ट यहाँ था x डिस्टेंस पे, हमने पैरेलली मूव करके ये वाला एंगल ले लिया, समझ में आ गया। अब कुछ नहीं किए, tan बीटा AB बाई OB परपेंडिकुलर बाई बेस यहाँ लिख दिए, tan अल्फा क्या होगा, A डबल डैश B डैश अपॉन OB डैश यहाँ पर, या B डैश O हमने लिख दिया, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। बाई कंस्ट्रक्शन देख लो, ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो ये और ये सेम है, तो यहाँ लिखे ये और ये सेम है तो कट जाएगा, तो ये और ये कट गया, क्या बचा, ये बचा, ऊपर चला जाएगा, B डैश O का या O डैश B, तो ये क्या था D बाई X, सॉल्व करेंगे ये आएगा। अच्छा इमेज कहाँ बन रहा है, लेंस फॉर्मूला आप जानते हो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये जानते हो लेंस फॉर्मूला है। इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है इस साइड, लेंस के इस साइड हम पॉजिटिव लेते हैं, और रे के डायरेक्शन के अगर अगेंस्ट मेजरमेंट करते हैं, रे के डायरेक्शन के अगेंस्ट मेजरमेंट करते हैं तो हमको नेगेटिव लेना पड़ता है। इमेज वर्चुअल बन रही है, उस साइड बन रही है, इधर रियल होती है, इधर वर्चुअल होती है। लाइट इधर से आ रही है, मेजरमेंट इधर कर रहे हो, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हो, इसलिए V क्या लोगे -d जब आप लेंस फॉर्मूला यूज़ करते हो। अब बस इसको क्या करना है, इसके जगह में U के जगह में x लिखना है और V के जगह में -d करना है, ठीक है। तो आपको d बाई एक्स की कोई वैल्यू आएगी वो पुट करना है, जैसे मैं आगे बता रहा हूँ, आप नोट कर लो यहाँ तक। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर हम x को भी तो नेगेटिव ही लेना है, तो आप अगर चाहो तो d भी माइनस है, ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर u की वैल्यू आपको क्या लेनी है -x, क्योंकि u इस साइड है, ठीक है। चलो अब हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे।
तो हम अभी लेंस फॉर्मूला जब लगाएंगे तो 1/f v की जगह क्या पुट करेंगे -t, x के u के जगह में -x, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस लिख दिया यहाँ पर, इक्वेशन 1 आया। हमको d/x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ तो d/x कहीं है नहीं, d से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, इसका नाम दे दिए इक्वेशन 1, d से मल्टीप्लाई कर दो, d/f, d यहाँ भी करेंगे, d कैंसिल, ये कट जाएगा ना, 1 आएगा, पहले से माइनस है, d/x, -1 इधर जाएगा तो प्लस, और d/x को क्या कहते हैं m। सो मैग्नीफाइंग पावर फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप इज 1 + d/f। कंपाउंड में 2 लेंस आ जाएगा, तो इसलिए ये पढ़ाना जरूरी था कंपाउंड पढ़ाने से पहले। d क्या होता है 25 सेंटीमीटर, माइनस मत लेना, हमने लेंस फॉर्मूला जब लगाते हैं तब माइनस लेते हैं। d की वैल्यू 25 होती है, -25 नहीं होती है, जब लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तब हम माइनस लेते हैं। और f क्या है, f को कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस। हम जब यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप में तो शॉर्ट फोकल लेंथ रखते हैं, ताकि ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, शॉर्ट फोकल लेंथ रहेगा तो क्या होगा, माइक्रोस्कोप में नीचे ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऐसे करके रहता है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं, छोटी चीज़ को बड़ी करके देखा जाता है उसमें, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो हम सामने ही रखते हैं और आँख को ऐसे रखते हैं, तो ये आई पीस और आँख लेंस बहुत नज़दीक होता है, इसलिए जो एंगल माना गया है ये एंगल और ये एंगल, आई पीस का एंगल और लेंस का एंगल सेम लेना। तो अभी जो केस देखेंगे वो है सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो कहाँ पर, इन्फिनिटी पे, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंगल मैग्नीफाइंग लेंस है, इसकी यहाँ पर फोकस है, मान लो अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो तो आप क्या जानते हो, यहाँ से रे जाएगा पैरेलल, ये थिन लेंस है, ठीक है, वो क्या होगा, ये पास करेगा फोकस से, ये रिफ्रैक्टेड रे, और दूसरा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऐसे, ये रिफ्रैक्टेड रे 1 और ये रिफ्रैक्टेड रे 2, ये दोनों तो कभी मिलने से रहे ना ही, इसको अगर एक्सटेंड करेंगे आगे तो ये भी एक नहीं मिलेंगे। तो हमने आपको मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बताया था, β/α, ठीक है। तो बीटा क्या है और अल्फ़ा क्या है, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट और इमेज को कहाँ ले जाना पड़ता है, उसके लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो मान लो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है h, ठीक है, ये यहाँ रखा गया है, तो हमको इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, d पे, तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर इसको d पे ले गया, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, ये अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा क्या होगा, इसको ले जाना पड़ेगा d तक, है ना, और वहाँ से मान लो d यहाँ ले गए, यहाँ तक होगी d, और यहाँ से जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, अल्फ़ा। इसमें गंदा ऐसे नहीं करना, आपको अलग से बनाना है। और बीटा क्या होता है, इन्फिनिटी तो काफ़ी दूर हो गई, तो इसी बीच में कहीं पड़ेगा d, यहाँ पर मान लो यहाँ पड़ता है d, तो यहाँ देखो ये, तो ये जो यहाँ पर पड़ रहा है मान लो d, तो यहाँ से देखो ये रे ऐसे आ रही है, तो इसको टच करते हुए जा रही है, यानी ये वाली एंगल क्या कहलाएगी, बीटा। तो यही छोटी वाली ट्रायंगल tan बीटा कहलाएगी, और ये वाली जब हम ऑब्जेक्ट को d तक ले गए और वहाँ से एंगल बनाए, इसमें नहीं बनाना है आपको, अलग से बनाना है, ठीक है। तो ये कहलाएगी अल्फ़ा। tan बीटा हम लिख सकते हैं, एंगल बहुत स्मॉल होता है, β/α, tan बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं। तो tan बीटा क्या है, h/f कैसे हो गया देख लो, tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, और tan अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, h/d, समझ गए ना, पुट कर दो इसके जगह में, d/f आ जाएगा। तो ये मैग्नीफाइंग पावर किसका है, ये मैग्नीफाइंग पावर है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। बहुत रेयर चांस है कि ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आएगा, लेकिन वो पढ़ने से पहले ये पढ़ना जरूरी था।